नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और हमारे साथ हैं मिस्टर अभय कुमार। आज हम बिहार के नियोजित शिक्षकों के वेतन बढ़ोतरी, पुरुष शिक्षकों का तबादला, महिला नियोजित शिक्षकों का तबादला, दिव्यांग नियोजित शिक्षकों का तबादला और अन्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और जो फर्जी शिक्षक के रूप में सर्टिफिकेट जांच यानी कि उनका प्रमाण पत्र जांच करने की बात जो चल रही है, इस पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अभय कुमार। इनसे हम चर्चा करेंगे और हर विषय पर आपको निचोड़ सामने देंगे कि सरकार की क्या प्रक्रिया है, शिक्षा मंत्री क्या कहते हैं। अभय जी, आपसे एक सीधा सवाल है बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर। 3.5 लाख नियोजित शिक्षक बिहार में हैं और इस कोरोना काल में जहां सरकार कह रही है कि सभी को सकारात्मक रहने की ज़रूरत है, दिमाग में किसी तरह की कोई फालतू बात नहीं लाना है, और विशेषज्ञों का भी मानना है कि सकारात्मक रहने से कोरोना पर जीत कायम होता है। लेकिन इसी दरमियान जो है बिहार के नियोजित शिक्षकों को फर्जी कुछ शिक्षक बताते हुए कि इतने शिक्षक जो हैं फर्जी हैं जिनका सर्टिफिकेट जो जांच होगा, चलिए वो अभी ठीक है, लेकिन इस समय जांच करना। एक बड़ी चिट्ठी निकली हुई है और जिला को कहा गया है कि इस मई महीने में ही 17 मई कह सकते हैं, 17 मई तक जो भी निगरानी के पास उनका दस्तावेज जमा नहीं हुआ, फोल्डर जमा नहीं हुआ है, उनका पब्लिक करने के लिए यानी सार्वजनिक करने के लिए इंटरनेट पर उनका नाम, पूरा पता, विद्यालय का नाम, पिता का नाम, पति का नाम, जो भी है सब चीज़ सार्वजनिक करने की। तो इस पर आपका सब क्या राय है कि मेरे सरकार की जो सोच है या शिक्षा विभाग की जो सोच है वो कहाँ तक सफल इस कोरोना काल में है? देखिए सुनील जी, अभी आपने जो कहा कि जो बिहार सरकार कह रही है कि संयम बरतें, कहावत है भूखे पेट भजन होत न गोपाला, पहले आत्मा तब परमात्मा। संयम शिक्षक रखें और रख भी रहे हैं, लेकिन अभी 3 महीने से पेमेंट नहीं मिला है। शायद अगर मैं सही हूँ तो सही बात है। जब अगर 3 महीने से इस काल में जिसको पेमेंट नहीं मिलेगा तो कहाँ तक सब्र रखें। और फर्जी शिक्षकों पर कार्रवाई की बात है तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन प्रताड़ना नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, जो फर्जी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और बार बार यह घोषणा सिर्फ होना कि वेतन अभी जारी हो रहा है, अभी जारी हो रहा है, तो उसको अभी कम से कम जारी हो जाना चाहिए। एक चीज़ आप देख रहे हैं कि किसी भी विभाग में वेतन के लिए न तो कैबिनेट बैठता है, न कुछ होता भी है तो उसको मीडिया में प्रसारित नहीं किया जाता। लेकिन बिहार में ही एक ऐसे नियोजित शिक्षक जो हैं जिनका वेतन आने से पहले ही सार्वजनिक कर दिया जाता है। नहीं, वही चीज़ पर है ना कि काम यहाँ होता क्या है, तबादला होगा 6 महीना से एक अखबार में सिर्फ बयान आता है। जब बात होती है कि अगर पोर्टल बेस पे ही तबादला होना ही है, पोर्टल से ही होना है, पोर्टल लॉन्च कीजिए और मीडिया में दीजिए। सही बात। तो लॉन्च किया जाएगा, जारी है तो ऐसे होगा तो वैसे होगा, मैंने तमाम तरह के सिर्फ मतलब बदफरोशी, जिसको हम लोग कहते हैं ना, बदफरोशी हो रहा है, फेंकने का काम किया जा रहा है। बिल्कुल सही। कहा जाता है ना कि जब कोई भी सरकार के पास अगर कुछ कार्य नहीं न होता है तो भावनात्मक मुद्दे से खेलती है। तबादला शिक्षकों के सामने एक विकट परिस्थिति है, कम से कम नियोजित शिक्षकों के सामने। तो वो तबादला से भावना जुड़ी हुई है, तबादला की बात फेंक दिए, वेतन भूल जाइए, अन्य सुविधाएं भूल जाइए। यही मुझे लगता है, जब तक मैं अध्ययन करता हूँ अखबारों में और मीडिया की जो रिपोर्ट देखता हूँ, मैंने ध्यान भटकाने के लिए दूसरा जगह लेकर चले जाना। हाँ, सिर्फ मैंने एक इमोशनल कार्ड खेल जाना है। दूसरी बात एक है कि अगर उसके बाद फिर क्या होता है कि क्रिटिसाइज, किसी को प्रेशर में लाने के लिए उसको फिर क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। हम ये सत्य बात है, हो सकते हैं कि कुछ शिक्षक फर्जी हो, फर्जी शिक्षक का इतना बार बोला जाता है, जितना शिक्षक कार्यरत है ना उससे ज़्यादा बार फर्जी बोला गया। 10 सालों से जांच चल रहा है। तो इसमें होता क्या है कि अगर
जो ज़्यादातर तो सही देखिए, शिक्षक जो है। फोल्डर फाइल जमा नहीं हुआ है, मान लीजिए कि किसी पंचायत में 20 शिक्षक बहाल हुए हैं और 20 शिक्षक तो फर्जी नहीं हो सकते हैं। जी। देखिए, अब फोल्डर फाइल गायब है तो फोल्डर फाइल अगर सरकारी कार्यालय से, शिक्षा विभाग के कार्यालय से गायब हुआ है तो पदाधिकारी भी वहां पर दोषी हैं। और मान लीजिए कि 20 शिक्षक बहाल हैं तो एक आध दो शिक्षक को बचाने के लिए पूरा फोल्डर गायब किया गया होगा। बिल्कुल। तो उस हिसाब से सरकार 1 लाख से एबव मैंने बता रही है। तो अब 2, 4, 10, 20, 100, 200 के चलते 1 लाख प्रभावित होंगे और अब तो 3.5 लाख प्रभावित होंगे। सबको अपना प्रमाण पत्र शैक्षणिक पर शैक्षणिक जो है वो अपलोड करना होगा। यह भी ठीक है, लेकिन हमें कहना है कि सरकार जांच करे, लेकिन इस कोरोना काल में कम से कम शिक्षकों को सकारात्मक रहने दें, उनके मन में डर भय ना बने। दूसरी बात है भाई जी कि देखिए, सरकार पिछले कोरोना काल में ही, कोरोना काल से पहले ही शिक्षकों का हड़ताल था, धरना प्रदर्शन चल रहा था, हड़ताल चल रहा था। तो शिक्षक भी मानवता के नाते उस समय हड़ताल तोड़ दिए, अन्य राज्यकर्मी के मांग को लेकर हड़ताल पर थे, तोड़ दिए, जिसमें शिक्षा विभाग के अन्य पदाधिकारियों और शिक्षा मंत्री से भी वार्ता हुई, जिसमें कहा गया कि कोरोना के कारण अभी वेतन बढ़ोतरी नहीं हुआ, लेकिन वेतन बढ़ोतरी का घोषणा कर दिया जा रहा है। 1 अप्रैल 2021 से वेतन बढ़ जाएगा। और देखिए, अप्रैल से पहले कार्य चल रहा था, लेकिन फिर कोरोना, दूसरी लहर कोरोना का आ गया। वेतन भी 3-4 माह से शिक्षकों को नहीं मिला है। अब आ रहा है कि वेतन तो मिल जाएगा। अभी देखिए, शिक्षा मंत्री का, शिक्षा विभाग का एक बयान आया था कि ईद से पहले वेतन मिलेगा, वो टाइम फिक्स हो गया। बीच में शिक्षा मंत्री का बयान आया कि 2 सप्ताह के अंदर शिक्षकों को वेतन मिल जाएगा, लेकिन अभी जिलों में इसको लिए, विभिन्न जिला से जब हम संपर्क किए तो मालूम चला शिक्षकों से कि अभी कोई प्रोसेस ही नहीं हो पाया है। तो लगता है कि वो शिक्षा मंत्री का 2 हफ्तों का जो बयान है कि 2 हफ्तों में नियोजित शिक्षकों को वेतन मिल जाएगा, उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं। देखिए, इस कोरोना का असर शिक्षकों पर भी हुआ है। कई शिक्षक भी कोरोना से उनकी मृत्यु हुई है, तो इस समय उनको भी पैसे की आवश्यकता है। तो शिक्षा मंत्री का भी बयान लगता है कि वह भी टाइम फिर से हो जाएगा, यानी कि सही नहीं हो पाएगा। अब उनका कहना है, शिक्षा विभाग का एक नोटिफिकेशन आज ही जारी हुआ है कि जो शिक्षक का वेतन बढ़ोतरी की बात है, वेतन तो मिल जाएगा, लेकिन वेतन बढ़ोतरी का भी लाभ नहीं मिलेगा। वो कब मिलेगा भाई? तो उस बढ़ोतरी का लाभ जो है एरियर के रूप में मिलेगा। एरियर जो है ना सर, कि वेतन मान लीजिए कि 10 रुपया है, उसमें 1 रुपया और बढ़ गया, तो 10 रुपया भी मिला तो 1 रुपया बाकी रह गया, तो वह जो पैसा मिलेगा 1 रुपया, उसको हम एरियर के रूप में कहते हैं। तो वह मिलेगा, लेकिन अभी तो वेतन ही नहीं मिला है, तो एरियर की बात कौन करे? बात है, 2-3 बातें आपने कही। एक पहली बात हुई कि वो फर्जी शिक्षकों पर कार्रवाई की बात, तो मेरा जहाँ तक मानना है, फर्जी शिक्षक पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपको फोल्डर सर्टिफिकेट चाहिए, आप मांग लीजिए, लेकिन इस नौबत क्यों आई? तो आपने बहुत सही बात कहा कि अधिकारी दोषी हैं। 2 लोग को बचाने के लिए 20 लोगों का फोल्डर गायब कर दिया गया। तो अगर सही में कार्रवाई ही करना चाहती है सरकार, तो कार्रवाई यह होनी चाहिए कि जिसके कार्यकाल में, जिसके कार्यालय से फोल्डर गायब हुआ है, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जैसे ही 2 लोगों पर कार्रवाई होगी ना, फटाफट सबका फोल्डर मिलना शुरू हो जाएगा। इतना। और दूसरी बात है कि अभी इस समय फोल्डर जमा करने के लिए दबाव की आपने बात बोली। शिक्षक ऐसे भी अपना सर्टिफिकेट कई बार जमा करते आ रहे हैं, वो तो दर्जनों बार जमा किए हैं। अभी जो फोल्डर जमा करने की बात की जा रही है ना, ये जमा उमा करने की बात नहीं, आप वेतन से ध्यान भटकाने के लिए फोल्डर जमा करने की बात की जा रही है। सही, बिल्कुल बिल्कुल। ये वेतन पर ध्यान नहीं जाए, वेतन बढ़ोतरी पर ध्यान नहीं जाए, तो इन लोग को सीधे उलझा दो। हाँ, उलझा दो और चढ़ जाओ इस पर। और फिर एक तीसरी बात आपने बोली, आपने कहा कि वेतन बढ़ोतरी की बात नहीं है, जो वेतन जो अभी मिल रहा है वो भी अभी तक नहीं मिला है। पहले कहा गया था ईद के पहले मिल जाएगा, तो अभी ईद भी चली गई, उसके बाद भी नहीं मिला। तो जिस तरह से अभी सभी को जीविकोपार्जन के लिए पैसे की आवश्यकता है, अगर मान लीजिए किसी घर में कोई शिक्षक है और बाकी लोग दुकानदार थे, चाहे और कोई काम करते थे उनके परिवार के लोग, तो उनसे उनका काम चल जाता था।
लेकिन अभी जो है कि व्यवसाय है तो व्यवसाय बंद है। अगर उसके घर से कोई बाहर में प्राइवेट में काम करता है तो वो भी बेचारा घर आ गया है। ऐसा हो गया सर कि 15 साल हो गया अब नियोजित शिक्षक को बहाल हुए तो अब उनकी परिवार अलग हो गई है। अब पूरे परिवार की जिम्मा उनके नियोजित शिक्षक के वेतन पर ही है। बिल्कुल, मैं यही बात कर रहा हूँ। अगर संयुक्त भी है तो एक यही माध्यम है, सारा चीज अभी तो बंद है, सारा चीज बंद है। तो आखिर शिक्षक कोई कितना कर्ज तक देवे? अगर किसी राशन दुकान पे जाएंगे तो 1 आध महीना 2 महीना खिलाएगा, क्योंकि उसकी भी आमदनी कम गई है। अभी तो लगातार 3 महीना कोई राशन दुकान वाला आपको भोजन नहीं कराने वाला है। तो ऐसी परिस्थिति एक चीज और है सर कि विभाग जो है हर काम को नियोजित शिक्षकों के लिए लटकाती रहती है। जैसे मान लीजिए तबादला की बात था, तो यह सार्वजनिक तबादला करती, तो यहाँ छाड़ दिया गया कि दिव्यांगों को होगा और महिला नियोजित शिक्षकों का होगा, जबकि पुरुष भी तो उसमें आते हैं। अब वह समस्या बनी हुई है, पुरुष शिक्षक भी चिल्ला रहे हैं कि वह समस्या तो हमारे साथ में भी है कि 500 किलोमीटर की दूरी पर हम भी हैं। शिक्षकों से ही आप सब जगह कहवाते हैं, जागरूक करवाते हैं समाज को कि महिला पुरुष में कोई अंतर नहीं है। शिक्षक से खूब नारा लगवाते हैं। हाँ बिल्कुल, कि आप कहते हैं, अब उसके बाद वही शिक्षक बिरादरी में कहते हैं कि नहीं, तुमको एहसास दिलवा देंगे कि तुम पुरुष हो और तुम महिला हो। दिव्यांगों की बात नहीं करूँ, दिव्यांगों को पहले प्राथमिकता मिलनी चाहिए। कोई उसमें ये नहीं है, उनको तो बहुत ज़्यादा मिलनी चाहिए प्राथमिकता। लेकिन सिर्फ महिला और पुरुष, घर महिला और पुरुष से होता है, सिर्फ महिला से घर नहीं होता है, सिर्फ पुरुष से भी घर नहीं होता है। तो हम समझते हैं कि सहानुभूतिपूर्वक इस पर सरकार को विचार करना चाहिए, और जो जितने भी हमारे नियोजित शिक्षक बंधु हैं इसका हर माध्यम से भरपूर एकदम आवाज़ उठाएं। और आवाज़ उठाने के लिए बहुत सा साधन है। आप ट्वीट करें, इस चैनल को अगर देख रहे हैं तो चैनल पे कमेंट करें, लाइक करें, इसको शेयर करें, तब आवाज़ पहुंचती है। एक शिक्षकों की और मांग अभी फिलहाल चल रही है, 2 दिनों से देख रहे हैं कि शिक्षक को जो है ना फ्रंट लाइन में कोरोना वॉरियर्स के रूप में कहीं कहीं काम लिया जा रहा है, लेकिन उनको जो है उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, ना कोई बीमा हुआ है उनको, और जो कोरोना का वैक्सीन लग रहा है उसमें भी उनको प्राथमिकता नहीं दी जा रही है, कोई आवश्यक बीमा नहीं हुआ है। तो इसकी मांग भी शिक्षक कर रहे हैं। जब फ्रंट लाइन में शिक्षकों से काम ले रहे हैं, कोरोना वॉरियर्स बना रहे हैं, हर काम को करवा रहे हैं, तो शिक्षक पर भी नज़र रखने की उनकी मांग शायद जायज़ है। बिल्कुल, देखिए कोरोना का जो ऐसा भी काल है, जो अगर काम कर रहे हैं आगे बढ़ के फ्रंट लाइन वर्कर हैं तो उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, और चाहे वो किसी भी विभाग के हों, और उनको एक सुरक्षा, हमारा सामाजिक दायित्व है, सिर्फ सरकार का ही दायित्व नहीं है, हमारा सामाजिक दायित्व भी है कि उन्हें कुछ विशेष सुविधा जरूर मिलनी चाहिए। और देखिए, आदमी कोई चला जाता है, बीमार पड़ता है तो उसका कोई भरपाई नहीं कर सकता है, लेकिन एक उसका आर्थिक पक्ष होता है, जो बीमा की बात हो सब होनी चाहिए। और ये तो बिल्कुल ज़रूरी है, किसी भी जिम्मेदार देश के जिम्मेवार नागरिक की जरूरी है। और सरकार की तो जिम्मेवारी हर इस देश के व्यक्ति से लेकर यहाँ तक जो पालतू जानवर है उसका भी जिम्मेवारी सरकार को ही है। समय समय पर आप लोग से गिनवाती भी है। चलिए, वीडियो लंबा नहीं हो, और शिक्षक का आवाज़ हम लोग बन रहे हैं। हमारे 2 चैनल है, ठोकतंत्र और अगस्त संवाद, दोनों पर शिक्षकों की आवाज़ उठाते रहते हैं। अगर हम लोग का वीडियो आपको पसंद आता हो तो लाइक ज़रूर करेंगे। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। फेसबुक पर भी हम आपकी आवाज़ उठाते हैं, फेसबुक पेज पर भी हमारी जो मगध संवाद और ठोकतंत्र है उनको लाइक जरूर कर देंगे। बहुत दिनों के बाद हम लोग साथ हुए हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।